हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानधारा 4 में। ज्ञानधारा 4 में अब तक हम पढ़ चुके हैं ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर के द्वारा हम वर्ग निकालते थे ए माइनस बी के होल ऑफ स्क्वायर के द्वारा से वर्ग निकाला था हमने। आज हम सीखेंगे ए प्लस बी का होल ऑफ क्यूब। ठीक है, अभी तक हमने वर्गमूल निकाला था, हम सीखेंगे घनमूल निकालना। ये घनमूल, घन कैसे निकालते हैं, किस संख्या का घन कैसे निकाला जाता है। तो देखो, सबसे पहले मान लो ये 2 है और इसके ऊपर क्यूब। इस क्यूब को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं? घन। घन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यूब। तो क्या है ये? क्यूब है। क्यूब का मतलब क्या होता है? क्यूब का मतलब होता है 1, 2 और 3 बार। किसी चीज को 3 बार लिखना। ये कितनी बार लिखा है? 1, 2, 3। हमने इसको 3 बार लिख दिया। यहाँ पर अगर अभी तक 2 हाथ है तो हमने 2 बार लिखा, 3 घात है तो इसको हम 3 बार लिखेंगे। इसी तरह अगर 4 घात होगी तो 4 बार लिखेंगे। तो इसका क्या निकालेंगे? हम क्यूब निकालेंगे। तो निकालो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 8 हो गया। इसी तरह हम 1 का अगर निकालेंगे तो क्या होगा? 1 का अगर क्यूब निकालें तो क्या होगा? 1 गुणा 1 गुणा 1 बराबर 1 एकम 1, 1 एकम 1 बराबर 1 आएगा। आंसर 1 आएगा। इसी तरह अगर हम निकालें 3 का निकालें तो कैसे निकालेंगे? 3 गुणा, क्यूब करो, 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 3 तिया 9। क्या आया? 9। 9 की गुणा फिर करो 3 से, 9 तिया 27। कितना हो गया? 27। तो 3 का अगर हम घन निकालें कितना हो जाएगा? 27। और 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है। कुछ बच्चों ने काम किया था, बहुत अच्छा काम किया, और सारे सारे बच्चों ने काफी बना ली, बहुत बढ़िया बात है। उसे चेक भी करवाई थी, और कुछ बच्चों ने कमेंट में आंसर भी लिखा था। मुझे नाम ध्यान नहीं सबका, 1-2 बच्चों का नाम याद है। बाकी जो भी बच्चे काम किया करो उस कमेंट में उसका आंसर लिख दिया करो, अपना नाम भी लिख दिया करो, जैसे कि मुझे ध्यान रहे। इनको उतारो सही से, फिर आगे सीखें। ठीक है, अब तुम लोगों को काम है ये होमवर्क, 1 से लेके 1 से 20 तक सभी का घन ज्ञात कीजिए। हमें कितना? 1 से लेके 20 तक सभी संख्याओं का घन निकालना है। अपनी कॉपी पे निकालो। जैसे वर्ग निकाला था हमने, 1, 2 का वर्ग 1 का निकाला, 2 का निकाला, 3 का निकाला, 4 का निकाला, 5 का निकाला। इसी तरह हम 1 से लेके 20 तक सभी संख्याओं का वर्ग निकालेंगे और उनके घर निकालेंगे और उनको याद करेंगे। ठीक है, निकाल तो लोगे ही। मान लो अगर किसी का मान लो 10 का ही मान लो, 10 का मान लो स्क्वायर क्यूब कर दें तो 10 गुणा 10 गुणा 10। ठीक है, 10 7 100, 100 7 1000। हमारा क्या हो गया? घन हो गया। इसी तरह सबका हम निकाल देंगे। तो ये होमवर्क है तुम्हारे लिए, 1 से लेकर 20 तक सबका निकालेंगे। ये अच्छे से निकाल लो अपनी कॉपी पे। अब देखो क्या करें। ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे ए माइनस ए प्लस बी का होल ऑफ क्यूब। ये भी एक फार्मूला होता है। हम इसकी सहायता से निकालेंगे किसी किसी संख्या का घन। किसी संख्या का घन इसकी सहायता से हम निकाल लेंगे। ए माइनस बी का होल ऑफ क्यूब। इसको 2-3 बार बोल लीजिए, याद हो जाए। ए माइनस बी का होल ऑफ क्यूब बराबर क्या होता है? इसको जब खोलते हैं तो होता है ए क्यूब ए की घात 3 प्लस बी क्यूब बी की घात 3 प्लस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी। ये फार्मूला होता है। ए प्लस बी का होल ऑफ क्यूब बराबर होता है
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है। अपनी कॉपी पे इसको अच्छे से लिख लीजिए। इसी के सारे सहारे से हम सवाल लगाएंगे बहुत अच्छे अच्छे। कितनी बड़ी वैल्यू है इसके सहारे से हम निकाल। पहला एक सवाल मान लो, यहाँ पर 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 का हमें निकालना है क्यूब फार्मूले की सहायता से। इसकी सहायता से हम फार्मूले की सहायता से सवाल निकालेंगे तो हम तो इसको क्या मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे ए और इसको मान लेंगे हम बी। ये भी मान लिया हमने। अब जहां पर ए है वहां पर 2 रख दो और जहां पर बी हो वहां पर 3 रख दो। ठीक है, तो 2 की पावर 3 प्लस बी हमारा क्या 3 बी की पावर 3 बी 3 की पावर 3 प्लस 3। अब गुणा का चिन्ह यहाँ लग जाएगा। क्या का चिन्ह लगेगा यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगेगा। गुणा में क्या है हमारा, ये क्या है 2 है, बी हमारा क्या है फिर गुणा का चिन्ह बताया था 2 ए भी पढ़ा था वहां पे, यहाँ पर 3 ए भी है, बस इतना ही अंतर है। गुणा कितना है 3 कर दिया। अब ब्रैकेट के अंदर देखो ए प्लस बी फेयर करना है, तो ए हमारा कितना है 2 है प्लस बी हमारी कितनी है 3। फार्मूले के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ से देखो इसका मान हमें पता होना चाहिए कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 दुनिया 4 दूनी 8, कितना हो गया 8 होता है इसका। इसका कितना होता है अभी निकालना सिखाया था, उसी ट्रिक से हम निकाल लेंगे। 3 दिया 9, 9 दिया 27, 27 होता है इसका। प्लस इसकी मल्टीप्लाई करो 3 दूनी 6, 6 दिया 18, 3 दूनी 6, 6 दिया 18, और अंदर क्या है 2 और 3 कितना हो गया 5। यहाँ तक कि सबके अच्छे समझ में आ गया। प्लस 27 प्लस, अब जहाँ पर ब्रैकेट लगी हुई है ये बाहर है। बड़ा मास अगर पढ़ा होगा तुम लोगों ने तो ब्रैकेट और बाहर जो अंक होता है उनके साथ में क्या होती है गुणा होती है आपस में, आगे सिखाएंगे बोर्डा मास में। यहाँ पे क्या होता है गुणा का चिन्ह, 18 पंजे 9। ठीक है, सबको जोड़ दो 0 27 7 और 8, 8 7 15, 15 का 5 9 और 2 11, 11 और 2 11 2 13। होगा 90 27 होगा हमारा 100। ठीक है 107 190 और 117 और 8 125 हमारा 125 कितना हो जाएगा 125। अब सबको इनको देखो ये 25 निकल के आया। अब 5 का वर्गमूल कितना होता है पचम 25, 25 बन गए 125। आंसर ठीक है बिल्कुल, इस तरह लिख लो इसको कॉपी पे, बहुत अच्छे से साफ साफ लिखो। जो बात ना पता हो वो तुरंत कमेंट में लिख दो कि मुझे ये सब नहीं पता। बताओ क्या सवाल है। 10 प्लस 2 का इसका हमें आंसर निकाल के देना। देखो कैसे करते हैं।
10 के ऊपर स्क्वायर लगा लेंगे, इसको मान लिया हमने ए, उसको मान लिया ए, उसको मान लिया हमने बी। 10 के ऊपर स्क्वायर प्लस 2 के ऊपर स्क्वायर प्लस 3 गुणा ये हमारा कितना है 10, ये हमारा कितना है 2 इंटू ए हमारा कितना है 10 प्लस बी हमारा कितना है 2। ठीक है, तो देखो तो सामने कितना होता है, तो ये स्क्वायर में क्यूब लगा 10 दूसरावन 100, फिर 100 की गुणा करो, फिर कितना हो जाएगा 1000, हो जाएगा नहीं हो जाएगा 1000, 10 है मान लो 10 है, 10 की गुणा 10 ऐसे 3 बार लिखेंगे, क्यूब लगाओ तो 3 बार लिखते 1 2 3, 1 2 3 0 लिख दिया और 1 लिख दिया, कितना हो गया 1000 हो गया नहीं हो गया, ऐसे गुणा करके प्लस का निशान लगाएंगे हम, 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना होता 8 हो जाता, क्योंकि 2 गुणा 2 गुणा 2 करेंगे कितना आएगा 8, 2 दूनी 4, 4 आ गया, 4 गुणा फिर करो 4 दूनी 8। ठीक है, इस तरह करना प्लस यहाँ देखो 10 दिया 30, 30 हो गए, 30 दूनी 60, 60 और इधर 10 प्लस 2 12, तो ऐसे लिख दो, इधर ऐसे लिख दो प्लस 8 लिख दिए, 8 की मल्टीप्लाई कर दो अंतर, 6 दूनी 12, 12 के 2 हासिल लगा 1, 6 कम 6 7, 12 छंग 72, बताओ 0 ये बड़ा 830, सबको जोड़ दो 1720 और 8 तो कितने हो गए 1720, 1720 और 8 1728, तो 12 का हमारा घन कितना होता है 1700, हम सबका निकाल, बड़ी बड़ी संख्याओं का हम ऐसे निकाल लेंगे, जितनी बड़ी संख्या दे रखते हो सबका हम जरा में निकाल लेंगे, किसके ए प्लस बी, ए माइनस प्लस बी का होल ऑफ क्यूब की सहायता से। इसमें फार्मूला एक और आता है ए माइनस बी का होल ऑफ क्यूब, तो भी एक फार्मूला, उससे भी हम कुछ ना कुछ सीखेंगे और फिर निकालेंगे। हमें 6 प्लस 2 का होल ऑफ क्यूब निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, स्क्वायर करेंगे, एक क्यूब करेंगे, स्क्वायर क्यूब प्लस बी 2 का क्यूब करेंगे प्लस 3 गुणा लगाएंगे, ये हमारा कितना 6 गुणा 2, ये हमारा कितना 6 प्लस 2 है बेटा। अब देखो इसका लिखा कितना होगा 6 छंग 36 हो गया, 36 गुणा 6 कर लो, फिर 6 छंग 36, 36 का 6 यहाँ से लगा 3, 6 3 18, 18 और 3 21, कितना हो गया 216, क्या होता है 216 प्लस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 6 दिया 18, 18 दूनी 36 इंटू 6 प्लस, ठीक है 216 8 24 प्लस 36 गुणा 6 प्लस 2 8, ठीक है 224 प्लस 8 छंग 48, 48 के 8 8 लगा 4, 8 दिया 24, 24 4 सबको दिया 4 8 4 12, 12 के 2 8
और 2 10, 10 2 12, 12 के 2, 4 और 12, 12 के 2, हाथ में लगा 1, और 8 2 10, 10 से 11, 11 का 1, 2 2 4 1 5, 512। तो 8 का यहाँ देखो 6 प्लस 2, 8 का वर्गमूल कितना होता है, घनमूल कितना होता है 512। इसे अच्छे से लिख लो अपनी कॉपी पे, एक एक सवाल को ये अच्छे से लिखो, खूब कि ध्यान रहे हमें, ठीक है। सभी बच्चों ने काम किया था, बहुत अच्छी बात है, ऐसी काम करते रहो। आगे हम और पढ़ेंगे, गुणनखंड पढ़ेंगे अभी, और एक्स वाई जेड वाले सवाल पढ़ेंगे, ठीक है सभी। दो तीन पढ़ने अपनी कॉपी पे लिख लो, उनका आंसर करना है तुम्हें, खुद होमवर्क है। 4 प्लस 2 का होल क्यूब। सवाल नंबर 2 है 6 प्लस 3 का होल क्यूब। और सवाल नंबर 3 हमारा 4 प्लस 7 का होल क्यूब। सवाल चौथा हमारा है 7 प्लस 3 का होल क्यूब प्लस क्यूब। ये सवाल 5 सवाल है, इनको अपने कॉपी पे नोट कर लो। कॉपी पे नोट करना है, दूर दूर, खूब दूर दूर लिखो, जिससे कि आ जाए सवाल, और इनको फार्मूले की सहायता से हल करना है अच्छे से। और अगर कमेंट में अगर इसका आंसर लिखो इस सवालों का, तो अपना नाम लिख के भेजना, जिससे मैं देख सकूं कि तुमने ठीक किया या गलत किया। ठीक ही करोगे, गलत तो करोगे नहीं, कि इतनी बढ़िया करके सीख चुके तुम लोग। अगले सवाल थोड़े सीखते हैं, दे देकर हमें 10 का क्यूब निकालो, इस तरह का कुछ सवाल है, 10 का क्यूब निकालो, तो हम कैसे तोड़ेंगे इसको। अभी तक हमने स्क्वायर वाले को भी तोड़ा था, अब इसको भी हम तोड़ेंगे, तो हम कैसे तोड़ेंगे, 5 प्लस 5 कर लेंगे, कर लेंगे नहीं कर लेंगे, बस इसमें इसमें क्यूब तोड़ेंगे, बात तो वही है। 5 प्लस 5 क्यूब कर लेंगे, निकाल देंगे आंसर। रखो इसमें 5 को, 5 का स्क्वायर प्लस 5 क्यूब प्लस 5 क्यूब, या तुम और कुछ तोड़ सकते हो, 7 प्लस 3 कर लो, या 8 प्लस 2 कर लो, जो समझ में आए वो कर लो, बस 10 आना चाहिए। प्लस 3 गुणा, ये हमारा कितना है 5, गुणा 3 भी हमारा 5 है, और ये हमारा कितना है 5 प्लस 3 हमारा 5 है। और करो इसको, पचम 25 कितने होते, पचम 25, 25 पंजे 125, इनको 3 बार गुणा करना पड़ता है। 125 प्लस 125, फिर आ जाएगा पचम 25, 5 दिया 15, 15 पंजे 70, होते नहीं होते, गुणा का चिन्ह लगा लो, 10 यहाँ आ जाएगा, 5 5 10। देखो 125 125 250 प्लस, देखिए मल्टीप्लाई कर दो, 750 है, 10 से मल्टीप्लाई करना, 0 बढ़ा दो, बस इतना बस कटो, सबको जोड़ दो इनको, 0 0 0 आ गया, और 5 5 10 0 7 2 9 9 1 10, कितना आया, 1 कितना आ गया, 1 1000 आ गया। 10 का निकालो क्यूब, 1000 होगा, 10 लिखो 3 0 बढ़ा दो, हमने हल कर लिया। अच्छा लिख लो अपनी कॉपी पे को साफ राइटिंग में, और जो भी सवाल दिया उनका आंसर कमेंट में लिखना है, और अपना नाम के साथ अच्छे से। बहुत बढ़िया तुम लोगों ने काम किया, जो भी कॉपी बनाई बच्चों ने बहुत अच्छा किया।
तो ऐसे पढ़ते रहो। तो देखो मान लो यहाँ पर 3 + 2 तोड़ना सीखें। 7 का 3 मतलब कोई कह रहा है ये a + b के बराबर ऐसे लिखेंगे इसको। ये सीख लो 5 + 2 तो क्या करेंगे 5 का स्क्वायर कर देंगे प्लस क्यूब करेंगे प्लस 2 का क्यूब करेंगे प्लस 3 गुणा ये कितना हमारा 5 बी हमारा कितना है 2 इंटू ये हमारा कितना है 5 और बी हमारा कितना है 2। ये फार्मूला याद कर लो अच्छे से a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। अब पचम 25 25 पंजे 125 प्लस बहुत बार निकाल चुके इसका 2 दूनी 4 4 दूनी 8 ये याद कर लो कितना होगा 5 दिया 15 15 15 और 15 दूनी 30 कितना आ गया 30 आ गया 5 2 7 125 और 8 133 कर लो प्लस 21 जीरो बढ़ा लो 21 पर जीरो बढ़ा दो गुणा करने का देखो 0 3 3 हो गया 1 और 3 4 हो गया 2 1 3 हो कितना हुआ 343। 7 का घनमूल कितना होता है 343। इसको कॉपी पे अच्छे से लिख लो। और बोलेंगे 2 3 कॉपी पे निकालना है अपने आप को तोड़ना है और निकालना है। तो निकालना है 20 का सवाल नंबर 20 का इसको तोड़ के निकालो। सवाल नंबर दूसरा है हमारा 30 नंबर 30 का निकालो। सवाल नंबर 15 सवाल नंबर 3 हमारा कितना है 15 का हमें क्यूब निकालना है। सवाल नंबर हमारा चौथा है 12 का निकालना। सवाल नंबर 5 में हमारा है 18 का निकालना। अभी होमवर्क ज्यादा है फिर होमवर्क कम होने लग गया क्योंकि तुम लोगों को आज होमवर्क इतना मिल गया है कि सबका क्यूब भी निकालना है पहले 1 से 20 तक। जो सवाल इससे पहले दिए वो 5 सवाल करने हैं उसके बाद ये 5 सवाल करने हैं। ठीक है तो ज़्यादा काम कीजिए और जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा रिविजन होता रहेगा। अभी सवाल जो अगर तुम नए हो इसके लिए तुम्हें खूब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इनसे मेहनत करोगे तुम्हें बेसिक चीज़ सब आने लगेंगी तो आगे चल के तुम्हें और आसान हो जाएगा। इसके बाद हम a - b का होल स्क्वायर पढ़ेंगे और इसके बाद फार्मूले हमारे पास और भी है जैसे a क्यूब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भी होगा। उस इस तरह के सवाल आएंगे तो हम कैसे इनको हल करेंगे। तो इनका फार्मूला होता है a + b और a - b। ऐसे भी फार्मूले आएंगे जब वैल्यू पुट करेंगे पढ़ लेंगे। अगर सवाल आएगा 2/4 कई होल पावर 3 भाग 2/4 इस तरह के भी सवाल आएंगे जो हमें 6ठे 7 में पढ़ने को मिलते हैं। 6ठे 7 में 5 में 8 में इस तरह के सवाल पढ़ने को मिलते हैं। तुम्हारा चैप्टर होगा घातांक। घातांक नाम तुम्हारा चैप्टर आता है घात या घातांक उसमें सवाल होते हैं उनको हम हल करेंगे। उनको अच्छे से आना चाहिए ऐसे सवाल होंगे होल पावर 2/4 इस तरह के सवाल होंगे और ब्रैकेट वाले भी सवाल होंगे। मान लो ब्रैकेट लगी होगी 4 भाग 2 + 4 1/2 गुणा 4 + 2 इस तरह के सवाल होंगे। इन सबको हम हल करना अच्छे से सीखेंगे। बहुत आसान है ये बहुत जल्दी एक मिनट के सवाल नहीं सब सीख जाओगे। अच्छे से सब काम कर लेना जो भी काम दिया है वो अच्छे से करो और कॉपी मुझसे स्कूल में चेक करवाओ। और भी तुम्हारे साथ के उधर के बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं उनको
बता दीजिए यूट्यूब पे, आराम से वो पढ़ते हैं बिल्कुल फ्री में। आराम से घर बैठे मोबाइल सामने रख लें और पढ़ लें। आप भी सिर्फ काम करते रहे, एक एक बात उनके समझ में आएगी कहाँ से क्या चीज हमने सिखाई है और उनको सीखने को भी मिल जाए। ठीक है, थैंक यू।